हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क के अपने 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है जी, आइए लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हम आर एस अग्रवाल को फॉलो कर रहे हैं। आर एस अग्रवाल का कौन सा चैप्टर 15 चैप्टर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, टाइम एंड वर्क। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा चुका हूँ और अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं 15 है। आइए उसके बचे हुए क्वेश्चन भी अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। ठीक है, सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, एक बार समझ में नहीं आता तो 2-3 बार पढ़िए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में अपन से क्या बोला हुआ है। जो ए है, ए भाई साहब है, एक कार्य का 1/2 भाग कितने दिनों में, 5 डेज में। ठीक है, जब मुझे एक बात बताइए, आधा भाग अगर 5 दिन में कंप्लीट हो रहा है और आधा कितने दिनों में कंप्लीट होगा, आप बोलेंगे 10 डेज के अंदर होगा। पूरा जो टाइम लेगा ए उस वर्क को कंप्लीट करने में कितना लेगा, 10 दिनों का लेगा। अब बात कर लेते हैं बी की। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, बी इस कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 9 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो मुझे आप एक बात बताइए, पूरा पार्ट कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। आप बोलेंगे जी 9 × 5/3। 3 से इसको काटोगे कितनी बार, 3 बार। तो एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है उसको, 15 डेज लग रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन में सी के लिए क्या बोला गया है, सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। ये लो जी, 2/3 भाग 8 दिन में अगर ये कंप्लीट कर रहा है तो टोटल पार्ट कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। टोटल जो पार्ट है वर्क का, देखो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 8 × 3/2। 2 से इसको काटोगे 4 बार, 4 8 4 कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। अरे हुआ कि नहीं हुआ। तो आपके पास में टाइम निकल कर आ गया इन तीनों का, ए बी और सी का, जो मैंने आपको बताया था। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, वर्क बराबर क्या होता है, टी इंटू ई होता है जी। ठीक है, टाइम अपन निकाल चुके हैं, वर्क अब अपन निकालने वाले हैं। फिर इससे क्या निकाल लेंगे, इन तीनों की क्षमता निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्या लगना है, यही लगना है बस। और सारा किसका खेल है, लैंग्वेज का खेल है। देखो जी, अब मैं आपसे बात करूं, ए जो है 10 डेज ले रहा है, बी जो है 15 डेज ले रहा है। ठीक है, सी जो है 12 डेज ले रहा है। एलसीएम कितना लोगे, 60 लोगे, और ये 60 क्या हो जाएगा, अपना टोटल वर्क हो जाएगा जी। मैं आपसे बोलूँ ए की क्षमता बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे 6। मैं आपसे पूछूँ कि अगर बी की क्षमता बताओ तो आप बोलोगे 4 यूनिट। ए जो है प्रतिदिन 6 यूनिट वर्क करता होगा कि नहीं करता होगा, तभी तो 10 दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा हो रहा है, 60 यूनिट का। ठीक है, बी की क्षमता कितनी है जी, 4 यूनिट है। ठीक है, 15 दिनों में कितना वर्क कंप्लीट होगा, 60 यूनिट। मैं आपसे पूछूं किसी की क्षमता बताइए, एफिशिएंसी बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, 5 यूनिट। ठीक है, कैसे करते हैं, ये क्या है अपने पास में वर्क है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एक अगर आपको एक की क्षमता निकालनी है तो एक के समय का क्या दे दो, भाग दे दो। तो क्या निकल कर आ जाएगी, एक की क्षमता निकल कर आ जाएगी। ठीक है, टोटल वर्क अपन निकाल चुके हैं कितना, टोटल वर्क अपने पास कितना है, 60 यूनिट। ठीक है जी, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, अगर ये तीनों मिल जाए तो बताओ वर्क को कितने डेज में अंदर कंप्लीट कर देंगे। इनकी सारी क्षमताओं को जोड़ दीजिए आप, इन तीनों को उठा लीजिए। इनको जोड़ा आपने, ये किसकी क्षमता है, ये क्षमता है एबीसी की। किसकी क्षमता है, ये एबीसी की क्षमता एक दिन कार्य करने की। 15 यूनिट हो गया जी। कि अगर ये तीनों मिल जाए, ए बी और सी, अगर तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, 15 यूनिट खत्म करेंगे। तो 60 यूनिट काम खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, देखते हैं जी कितना टाइम लगेगा। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है, ये वाला करना है। टाइम किसका पूछा है, एबीसी का। तो टोटल वर्क में एबीसी की क्षमताओं का भाग दे दो। टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट। इसमें भाग दे देंगे अपन किसका, इन तीनों की क्षमताओं का। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास में, टाइम। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो कहने का मतलब क्या है, तीनों मिलकर 4 दिन का समय ले लेंगे 60 यूनिट वर्क कंप्लीट करने में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है।
इसके पश्चात ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। आपसे क्या पूछा है, ए जो है कितने टाइम के अंदर उस वर्क को कंप्लीट कर लेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए के साथ में अगर बी भैया मिल जाए तो वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम ले लेंगे, ये ले लेंगे दोनों 8 दिन। ठीक है, अगर बी अकेला लगा रहे तो 12 दिन के अंदर। टाइम दे रखा है तो क्या ले सकते हैं, एलसीएम लेके क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क कितना आ गया जी, 24 यूनिट। मुझे बताइए ए और बी को 8 दिन लग गए 24 यूनिट वर्क कंप्लीट करने में, तो एक दिन में कितना काम किया होगा उन्होंने, 3 यूनिट। तभी तो 3 यूनिट के हिसाब से 8 दिन में 24 काम हुआ होगा। ये क्या है, क्षमता है किसकी, ए प्लस बी की। एक चीज मुझे बताइए, बी है जो 12 दिन ले लेता है 24 यूनिट वर्क कंप्लीट करने में, तो पर डे उसने कितना काम किया होगा, कितनी क्षमता रही होगी, कितनी एफिशिएंसी रही होगी। हाँ बोलेंगे 2 यूनिट। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए, ए के साथ में बी मिल रहा है तो उसकी क्षमता कितनी है, 3 यूनिट की। बी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट की। मैं अगर आपसे ए की क्षमता पूछूं तो कैसे निकालोगे, ए की क्षमता पूछो तो कैसे निकालोगे, बी की क्षमता यहाँ रख दो। तो यहाँ से ए की क्षमता कितनी निकल कर आ जाएगी, 1 यूनिट। ए जो है 1 यूनिट काम करता है एक दिन के अंदर। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, बी जो है 4 दिन तक लगा रहता है, बी जो है 4 दिन तक लगा रहता है। बी ने 4 दिन तक काम किया होगा। ठीक है, तो कितना काम किया होगा, बी की क्षमता बताओ कितनी है, 2 यूनिट। अरे बी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट एक ही नहीं है, यहाँ रख दो। कितना काम हो गया जी, 8 यूनिट। ये काम खत्म कौन करके गया, बी। ठीक है, शेष काम कितना बच गया अपने पास में, टोटल वर्क 24 यूनिट था, उसमें से अगर 8 यूनिट में घटा दूं, 8 यूनिट में माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा जी, 16 यूनिट। ठीक है, इतना काम बचा हुआ है। अब इसको कौन कंप्लीट करने, किससे कंप्लीट करवा रहे हैं अपन, ए से। ठीक है, ए की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है कि नहीं है, ये टोटल वर्क है बचा हुआ। ए की क्षमता 1 यूनिट है, तो कितना टाइम लग जाएगा इसको, 16 दिन लग जाएंगे जी। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है अपना, बाकी सब लैंग्वेज का खेल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उस कार्य, और क्या बोल रहा है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकेगा। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा लिख लेते हैं जी। ए जो है 9 डेज के अंदर किसी वर्क को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए की बात करें और बी की बात करें। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 50% अधिक है कार्य क्षमता किसकी, बी की। तो ए की अगर अपन 100 मान लें तो बी की कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, एफिशिएंसी, बी भैया की और ए भैया की। कट गया कितनी बार, 2:3। ये किसका अनुपात आ गया, इनकी क्षमताओं का अनुपात आ गया। आप मुझे एक चीज बताइए, ए जो है 9 दिन ले लेता है उस वर्क को कंप्लीट करने में, ध्यान से सुनिए, ए जो है 9 दिन ले लेता है उस वर्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, और उसकी क्षमता कितनी निकाल चुके हैं अपन, 2 यूनिट। तो टोटल वर्क निकल सकता है कैसे, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो 9 × 2 करके कितना आ जाएगा जी, 18 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये टाइम है ए का। ठीक है, और ये क्या है, क्षमता है किसकी, ए की, 2 यूनिट पर डे। तो टोटल वर्क कितना आ गया, 18 आ गया अपने पास में यूनिट। ठीक है, और बी की कार्य क्षमता अपन को कितनी देर, कितनी निकाल चुके हैं, 3 यूनिट। बी का समय निकाल सकते हैं इसका भाग देके। देखो जी, टाइम कैसे निकालोगे, 3 से कितनी बार कट गया, 6 बार। तो बी जो भैया उन्हें कितना समय लग जाएगा, 6 दिनों का समय लग जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन देखिए, 2-3 बार पढ़िए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व नहीं हो तो आइए, मैं तो करवा ही दूंगा। इससे होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। और खेल ही क्या है, कॉन्फिडेंस का है। ए और बी अगर साथ में काम करे तो 18 दिन ले रहे हैं। ठीक है जी, बी के साथ में अगर सी काम करेगा तो 24 दिन ले रहे हैं। सी के साथ में अगर ए काम करेगा तो 36 दिन ले रहे हैं जी। टोटल वर्क निकाल लोगे, एलसीएम लोगे कितना, 72। मैं आपसे पूछूं, ए और बी को 18 दिन लग रहे हैं 72 यूनिट वर्क कंप्लीट करने में, तो पर डे की उनकी एफिशिएंसी क्या रही होगी, क्षमता क्या रही होगी कार्य करने की। ए और बी के एक दिन का कार्य कितना होगा, आप बोलोगे जी 4 यूनिट। ठीक है,
4 यूनिट के हिसाब से 18 दिन में 72 काम हो गया। बी और सी की अगर इसी प्रकार से मैं पूछूँ तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट क्षमता रही होगी दोनों की। ठीक है, सी प्लस ए 36 दिन के अंदर 72 यूनिट पर कंप्लीट कर रहे हैं तो उनकी क्षमता क्या रही होगी, 2 यूनिट की। ठीक है जी, तीनों मिलकर, तो तीनों को कैसे मिलाओगे, इनकी क्षमताओं को मिला दो। ए बी की क्षमता कितनी है, 4 यूनिट। ठीक है, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट। सी प्लस ए की क्षमता कितनी है यहाँ पे, 2 यूनिट। ठीक है, क्या करो, इन सबको ऐड कर दो। इनको अगर ऐड करोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और इनको भी ऐड कर दो जी। इनको ऐड करेंगे 7, 7 और 2 कितना हो गया, 9। इनको ऐड करेंगे जब अपन कॉमन लेके तो कितना आ जाएगा, ए बी प्लस सी बराबर 9। मैं आपसे ए बी सी की अगर मैं क्षमता पूछूं तो कितना आ जाएगा, 9/2। ये किसकी क्षमता है, तीनों की क्षमता प्रतिदिन कार्य करने की। ये एफिशिएंसी आ गई आपके पास में तीनों की। ये अपन एफिशिएंसी निकाल चुके हैं, कैसे निकाल चुके हैं, ऐसे। जो हमारा कार्य होता है वो समय गुणा क्षमता के क्या होता है, गुणनफल के इक्वल होता है। ठीक है, तो मुझे बताओ 72 यूनिट पर कंप्लीट करने में तीनों को कितना टाइम लगेगा, तो निकाल सकते हैं। अरे भैया वर्क कितना है, 72 यूनिट है। ठीक है, तीनों की क्षमता कितनी है, ए बी और सी की 9/2 है कि नहीं है। तो आपसे टाइम ही तो पूछा है तीनों का, कैसे निकालोगे, टाइम पूछा है तो वर्क के अंदर क्या करोगे, क्षमता का भाग दे दोगे तीनों की क्षमता कितनी, 9/2। इसमें इसका जब भाग दिया जाएगा तो 9 अट्ठे कितना हो गया, 72। 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, कितना समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में, सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो बताइए सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए जी, ए के साथ में अगर बी भैया काम कर रहे हैं तो 8 दिन ले रहे हैं, बी के साथ में अगर सी भैया काम कर रहे हैं तो 12 दिन। ठीक है, ए के साथ में अगर सी भैया काम करे या सी के साथ में ए भैया काम करे तो 15 दिन। टोटल वर्क निकाल लोगे कितना आ जाएगा, 120। क्षमता निकाल लोगे, क्षमता कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 15 यूनिट। ठीक है, ए प्लस बी ने 8 दिन लगा दिए 120 काम कंप्लीट करने में। तो एक दिन में कितना काम किया होगा, 8 दिन। एक दिन में कितना काम किया होगा, 15 यूनिट। सी प्लस ए की निकालोगे तो 10 यूनिट। इसी प्रकार से इसकी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8 यूनिट। कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा अपना, वर्क किसके बराबर होता है, टाइम गुणा क्षमता के इक्वल होता है क्या, हमारा कार्य। अब देखो जी, अपन से क्या पूछा है, सी अकेले से कितने दिन में समाप्त करेगा। तो दिमाग में निकाल लो, सी की क्या निकालनी पड़ेगी, आपको क्षमता निकालनी पड़ेगी। ठीक है, टोटल वर्क निकाल चुके हैं, अब क्या निकाल लेंगे, सी की क्षमता। कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, देखो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 15 यूनिट। बी और सी की क्षमता कितनी है, 10 यूनिट है वर्क को। ठीक है, ए प्लस सी की क्षमता कितनी है जी, 8 यूनिट है। मैं अगर बोलूँ आपसे कि इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपके पास में ए बी सी की क्षमता आ जाएगी। ऐड करो भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर किसके हो जाएगा, देखो जी इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 में अगर 8 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा जी, 33। इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 ए बी सी किसके इक्वल, 33 के। ए बी सी की अगर मैं क्षमता बोलूँ तो कितनी आ जाएगी भाई, 33/2। ये किसकी क्षमता आ गई है, तीनों की। आपको किसकी निकालनी है, सी की। अरे सी की क्षमता निकालनी है ना, ये तो किसकी है, एबीसी की। क्या ये क्षमता है जी, कैसे निकाल चुके हो, ऐसे करके। आपसे किसकी क्षमता पूछी है, किसका टाइम पूछा है, सी का समय पूछा है। अरे भाई सी का आपके पास में क्या बोला गया क्वेश्चन में, टाइम पूछा है, तो सी की क्या निकालोगे, क्षमता निकालोगे। कैसे निकालोगे, अब दिमाग दौड़ाओ। अगर मैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कितनी है, 15 है। इसको उठाकर अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, सी की। देखो अब ए और बी की वैल्यू कितनी ले लूँ मैं, 15 ले लूँ। देखो जी यहाँ अगर मैं रख दूँ 15
प्लस सी बराबर 33/2। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कुछ बोलूँ सी की वैल्यू बताओ तो कितनी आ जाएगी? 33/2 माइनस किसके? 15 के। यहाँ से इसको जब एलसीएम लोग सोल्व करोगे तो 33 माइनस 30/2 कितना आ गया जी? 3/2। तो ये क्षमता किसकी आ गई है? सी की। ये क्या है? क्षमता है जी किसकी? सी की। आपसे क्या पूछा है? सी का समय। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल वर्क कितना निकाल चुके हैं अपन? 120। ये अपना क्या है? टोटल वर्क है। अगर मैं टोटल वर्क के अंदर, टोटल वर्क कितना है? 120। सी की क्षमता कितनी है? 3/2। अरे एक ही नहीं है। सी का समय निकाल लोगे कैसे करके? 120 में अगर 3/2 का अगर डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा? ये टाइम आ जाएगा आपके पास में। 40 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा जी? 80। सी को कितना समय लग जाएगा? 80 दिनों का समय लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जी। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी ने दो दिन तक कार्य किया, उसके बाद कार्य को छोड़कर चले गए। शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा? देखो जी, ए जो है 8 दिन ले रहा है, बी जो है कितना टाइम ले रहा है? 20 दिनों का टाइम ले रहा है, और सी जो है कितना टाइम ले रहा है? सी भैया को लग रहा है 30 दिन। लग गए 30 दिन। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 180। यही क्या हो जाएगा अपने पास में? टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है। ए की क्षमता बताओ कितनी है? 10 यूनिट। बी की क्षमता बताओ कितनी है? 9 यूनिट। ठीक है। सी की क्षमता बताओ कितनी है? 6 यूनिट। ठीक ही नहीं है? अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हो रहा है? वर्क बराबर किसके होता है? टी इंटू ई के। जो कार्य होगा वो समय गुणा क्षमता के क्या होगा? इक्वल होगा। कैसे निकाला? देखो, अगर वर्क 180 है, मैं आपसे एक का समय पूछूं, एक का समय क्या? एक ही। अगर मैं आपसे क्षमता पूछूं तो इसके समय का क्या दे दो? भाग दे दो। समय कितना दे रखा है? 8 दे रखा है ना। किसकी इक्वल हो जाएगा? ई के। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 10। ऐसे करके आप इन सभी की क्या निकाल लेना? क्षमता निकाल लेना। अब देखिए अपन से क्या पूछा है, बोला है क्वेश्चन के अंदर बी तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। बी और सी ने कितने दिनों तक काम कर लिया? 2 दिनों तक काम कर लिया। ठीक है। तो इनके 2 दिन का कार्य निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? देखो भाई, बी की क्षमता प्रतिदिन कार्य करने की कितनी है? 9 यूनिट। सी की कितनी है? 6 यूनिट। दोनों को जब ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा। 15 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 30 यूनिट। मतलब क्या है? 30 यूनिट वर्क कंप्लीट करके ये लोग चले गए छुट्टी पे। ठीक है। टोटल वर्क कितना था अपने पास में? 180 था। अरे था कि नहीं था? 180 क्या था अपने पास में? टोटल वर्क। अरे ये टोटल वर्क हो गया आपके पास में। ठीक है जी। टोटल वर्क कितना आ गया? 180 यूनिट। उसमें से 30 यूनिट काम खत्म किसने कर दिया? बी और सी ने। 2 दिन तक उन्होंने काम किया, बचा कितना? 150 यूनिट। ठीक है। 150 यूनिट काम को खत्म कौन करेगा? ए। 150 यूनिट काम को खत्म कौन करेगा? ए। और ए की क्षमता बताओ कितनी है? 10 यूनिट। भाग दे दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? एक समय। तो 15 डेज ले लेगा ए शेष कार्य को समाप्त करने में। ठीक है जी। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए तो बताइए कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा? तो मुझे बताइए 15 दिन तो यहाँ ले रहे हैं। ए 15 दिन ले रहा है शेष काम को खत्म करने में, और बी और सी ने 2 दिन तक काम और कर दिया। करके वो चले गए छुट्टी मनाने के लिए। तो कितना हो गया? 17। ऐसे भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 लल्लू पंजू क्वेश्चन है। ठीक है जी। ए बी तथा सी कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। बताओ तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? है ना? कितना इजी क्वेश्चन। आप एक काम कीजिए, इसको पॉज कीजिए और देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया था समय जो है आपको कैसे भी दे सकता है। ठीक है। घंटे में देगा, दिन में देगा, मिनट में भी दे सकता है, सेकंड में भी दे सकता है। ठीक है। पर समय गिवन होगा आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए बी और सी कितने घंटे काम कर रहे हैं ये भाई? ये कर रहे हैं 6, 4,
और 12, ये आवर्स। इससे पहले तो दिनों में अपन ने काम समाप्त किया दे रखा था क्वेश्चनों के अंदर, अब क्या घंटों में चला गया। तो इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 यूनिट। ये क्या हो जाएगा अपने पास में, टोटल वर्क। पहले डेज था, आप देखिए क्या हो गया, आवर्स आ गए। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना, क्वेश्चन में आपको समय या तो दिन में देगा या घंटों में देगा, मिनट में भी दे सकता है, सेकंड में भी दे सकता है। क्वेश्चन वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे दे। कितनी क्षमता रही होगी, 2 की। इसकी बी की क्षमता कितनी रही होगी, 3 की। सी की क्षमता कितनी रही होगी यहाँ पे, 1 यूनिट पर डे। तीनों मिल जाए, अगर तीनों मिल जाए, ए बी और सी तीनों मिल जाए, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे ये। अगर मैं बात करूँ, तीनों को मिला दो कि भैया तुम तीनों आ जाओ, तीनों साथ में मिलकर काम करो, तो इनकी क्षमता क्या रही होगी भैया, 2 3 और कितनी रही होगी, ये 6 यूनिट। ठीक है, तीनों मिल जाए तो 6 यूनिट वर्क कंप्लीट कर देंगे एक दिन के अंदर। तो मुझे बताओ 12 यूनिट वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे, तो आप बोलोगे जी 2 दिन। ये क्या है, टाइम है किसका, एबीसी का। देखो एबीसी की क्षमता निकाल चुके हो, ठीक है जी। टोटल वर्क कितना है, 12 यूनिट, ये भी निकाल चुके हो, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट पता है ना, वर्क किसके इक्वल होता है, टी इंटू ई के। ठीक है, टोटल वर्क निकाल ही चुके हैं, ठीक है। तीनों की एफिशिएंसी निकाल ही चुके हैं, तो तीनों का समय भी निकाल सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन ई करके। वही तो यहाँ पे किया है, देखिए। 13 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए। एक लड़का, नहीं कहा, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेली से कितने दिन में पूरा करेगी। मैन वुमेन एंड बॉय कितना टाइम ले रहे वर्क को कंप्लीट करने में, 3 दिन। अकेले अगर आदमी की बात करूं 6 दिन, अकेला अगर लड़का काम करे तो 18 दिन। एलसीएम ले लेके कितना आ जाएगा, एलसीएम अपने पास में 18 आ गया। यही क्या अपने पास में टोटल वर्क है। इनकी अगर मैं क्षमताओं की बात करूं, मैन वुमेन और बॉय की, तो कितनी होगी, 6 यूनिट होगी। तभी तो 3 दिन में 6 यूनिट के हिसाब से कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है, 18 यूनिट। एक आदमी की क्षमता कितनी रही होगी जी, 3 यूनिट। ठीक है, एक लड़के की क्षमता कितनी रही होगी जी, 1 यूनिट। ठीक है, अपन से क्या पूछा है, आपसे पूछा है वुमेन की। आप बताओ एक वुमेन जो है वो कितना समय लेगी टोटल वर्क को कंप्लीट करने में, आपसे ये पूछा है। वुमेन का क्या पूछा है आपसे, टाइम पूछा हुआ है। तो मुझे एक चीज बताओ, इसके लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी, वुमेन की क्षमता। क्षमता निकालनी पड़ेगी कि नहीं निकालनी पड़ेगी, देखिए कैसे निकालोगे। मैन वुमेन एंड बॉय कितना, 6 यूनिट। इनकी क्या ये क्षमता है जी। ठीक है, एक आदमी की क्षमता कितनी है, 3। आदमी की क्षमता कितनी है, 3, यहाँ रख दो। एक लड़की की क्षमता कितनी है, 1, यहाँ रख दो। रख दिया, तो इससे क्या निकल कर आ जाएगी अपने पास में, वुमेन की कितनी आ गई जी। इनको ऐड करोगे, 4 उधर जाके माइनस करो, कितना आ गया, 2 यूनिट की आ गई, क्षमता आ गई किसकी, वुमेन की। ये क्षमता है किसकी, वुमेन की। ठीक है जी, क्षमता निकाल चुके अपन कितनी, 2 यूनिट। टाइम निकालना है। ठीक है, टोटल वर्क कितना दे रखा है अपन को क्वेश्चन में, अरे सॉरी वुमेन ही, हाँ वर्क कितना दे रखा है अपन को क्वेश्चन में, दे तो नहीं रखा, निकाल चुके 18 यूनिट। टाइम निकाल लेंगे, अब देखो कैसे। 18/2 करके कितना आ जाएगा, 9 डेज लग जाएंगे जी वुमेन को उस वर्क को कंप्लीट करने में। कैसे निकाला, कॉन्सेप्ट ये वाला यूज कीजिए। वर्क किसके तो इक्वल होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी के। टोटल वर्क के अंदर मैंने किसका भाग दे दिया, वुमेन की उसका क्षमता का। तभी तो कितना आया अपने पास में, 9 डेज। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जी, क्या बोल रहा है। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। आपसे क्या पूछा है, लड़के की टाइमिंग पूछी है जी, कि लड़का जो है जो टोटल वर्क को कितने टाइम के अंदर पूरा कर पाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, देखो इसमें समय तो दे ही नहीं रखा अपन को। तो सबसे पहले लड़के
की और साथ में किसकी, मैन की क्या निकाल लो आप, एफिशिएंसी निकाल लो। वो देखो कैसे निकालते हैं अपन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपन से, एक मैन और एक बॉय अगर 24 दिन तक साथ में काम करे तो उस वर्क को क्या कर देंगे जी, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। सोचने का तरीका देखिए कैसे दिमाग लगाया जाए। देखो जी, अगर ये मैन की अगर अपन क्षमता निकाल लें और किसकी क्षमता निकाल लें, एक बॉय की अगर अपन क्या निकाल लें, क्षमता निकाल लें, और उसको 24 से अगर गुणा कर दें दोनों को जोड़ के, तो क्या निकल आएगा, टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो कंसंट्रेट किस पे करो, इनकी क्षमताओं पर करो। और कैसे करोगे, देखो जी क्वेश्चन में आपको एक और हिंट दे रखा है। अगर एक मैन और एक बॉय मिलकर किसी वर्क को कितने दिनों में, 24 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन को आप फिर से पढ़िए एक बार। यदि अंतिम 6 दिन में आदमी केवल काम करे, ठीक है, अंतिम के 6 दिन, लास्ट के जो 6 दिन है उसमें कौन काम कर रहा है, अकेला आदमी काम कर रहा है, तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो रहा है। तो भैया बाकी के 20 दिन किसने काम किया होगा, लड़का और उसने, किसने, आदमी ने। देखिए जी, बाकी के 20 दिन तो ये दोनों काम पे होंगे, मैन प्लस बॉयज, तभी तो उस वर्क को क्या कर दिया इन्होंने, कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन में ये तो दे रहा है एक मैन और एक बॉय मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते थे, तो उसी कार्य को यदि अंतिम 6 दिन में कौन काम करे, आदमी, तो वो काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है जी, 26 दिनों में कंप्लीट हो रहा है। तो अंतिम 6 दिन तो आदमी ने काम कर लिया, बाकी के 20 दिन किसने काम किया होगा, इन दोनों ने काम कर लिया होगा। दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो। यहाँ से क्या निकाल लो, इनकी क्षमता है, देखो कैसे, ये 24 M और 24 भी हो गया जी, ये कितना हो गया, 24M प्लस 24B बराबर 6M प्लस कितना हो गया ये 20B, 20M और ये 20B हो गया। इनको ऐड करोगे तो 26 हो जाएगा, इधर ले और क्या नाम से 26 हो जाएगा, 24 को उधर लेकर जाऊंगा मैं। अगर 24 को उधर लेके जाऊंगा तो मैं कितना हो जाएगा मेरे पास में 2M, बॉय को उठाकर इधर लेकर आओ तो कितना हो जाएगा जी 4B। ठीक है, 2 से ही कट गया कितनी बार, 2 बार। 2B बराबर किसके हो गया, M के। अगर मैं बात करूं M/B की तो कितना हो जाएगा 2/1। ठीक है जी। ये तो क्षमता आ गई किसकी, पुरुष की क्षमता आ गई, मैन की आ गई, ये किसकी, बालक की आ गई। ठीक है, ये क्या है अपने पास में, क्षमताओं का अनुपात है ये अपने पास में क्या है, क्षमताओं का अनुपात एफिशिएंसी। ठीक है जी। अब टोटल वर्क निकाल लोगे, इनकी क्षमता अगर मैं यहाँ रख दूं, कितनी, दोनों को मिला दूं तो कितना हो गया 3 यूनिट। 3 को अगर 24 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 72 यूनिट। ठीक है, देखो कैसे। अब अपने पास जो वर्क होगा M+B इंटू 24 के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। मैन की एफिशिएंसी बताओ कितनी निकाल चुके हो, 2। वही की कितने निकाल चुके हो, 1। दोनों को यहाँ रख, दोनों को प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 3। 3 को 24 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 72 यूनिट। तो टोटल वर्क कितना हो गया अपने पास में 72 यूनिट हो गया। आपसे क्या पूछा है, अकेला लड़का उसे कितने समय में पूरा करेगा, तो लड़के की एफिशिएंसी निकाल चुके हो आप। लड़के की क्षमता कितनी है जी अपने पास में 1 यूनिट। ठीक है, लड़के का समय निकाल लो ना, क्या दिक्कत आ रही है। कैसे निकालोगे, टोटल वर्क के अंदर लड़के की क्षमता का क्या दे दो, भाग दे दो। 72 में यदि 1 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 72 ही आएगा। तो 72 दिन लग जाएंगे किसको, बॉय को उस वर्क को कंप्लीट करने में। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा अपना, वर्क किसके बराबर होता है, टाइम गुणा सॉरी समय गुणा क्षमता के। ठीक है जी। जो अपने पास में वर्क होता है वो टाइम इंटू एफिशिएंसी के क्या होता है जी, इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जी, क्या बोल रहा है। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वो बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए जी, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। अच्छा तो क्या मैं आपको ये करा चुका हूँ, देखो ए जो है अकेला किसी कार्य के 7/10 भाग को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 15 डेज में। मैं आपसे एक बात पूछूं कि बताओ पूरा वर्क कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो आप बोलोगे 15 इंटू 10/7। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 150/7। एक्चुअल में उसको कितना टाइम लग रहा है जी, इतना लग रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शेष कार्य को ए तथा बी मिलकर 4 दिन में पूरा करेंगे। तो मुझे बताओ 7/10 काम तो किसने कर दिया,
ए ने। अरे 10 में से 7 काम तो किसने कर दिया? ए ने। तो बचा कितना होगा? अरे मुझे एक बात बताइए, 10 में से 7 काम अगर ए ने कर दिया तो बचा कितना होगा? 3/10। यही बचा होगा। ये 3/10 काम को कौन कर रहा है जी? A+B। कितने दिनों में कर रहे हैं जी? 4 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टोटल वर्क कंप्लीट करने में A+B को कितना टाइम लगेगा, ये अपन से क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखो A+B अगर मिल जाए, ठीक है, तो कितना वर्क कंप्लीट कर लेंगे? 4 × 10/3 कितना हो गया जी? 40/3। ये क्या निकल कर आ गया अपने पास में? समय निकल कर आ गया। एक्चुअली में उनको इतना टाइम लग जाएगा कितने पार्ट को कवर करने में? 3/10 पार्ट को कवर करने में। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया जी? आंसर हो गया। इसको बुक में ऐसे लिखा हुआ है 13 सहित 1/3। ये अपना क्या हो गया जी? आंसर हो गया। ये आज अपने 4th लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो उन्हें लाइक कीजिए, ठीक है, और उन्हें शेयर कीजिए।